आज की वीडियो बुनियादी तौर पर उन एनिमल्स के मुतल्लिक है जो कि बहुत बड़े बिगेस्ट हैं, बहुत बड़े एनिमल्स हैं जो समुंदर में भी पाए जाते हैं, खुश्की पर भी रहते हैं। उनका वजन टनों की सूरत में होता है और उनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज होती हैं। तो आज की वीडियो हम उन एनिमल्स पे बना रहे हैं जो कि इंतहाई बड़े हैं। तो चलते हैं असल बात की तरफ कि वो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो आज की वीडियो उन एनिमल्स के नाम जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत ज़्यादा वजन रखते हैं और बहुत बड़ी कुव्वत होती है उनके पास। उनमें से पहले नंबर पर है ब्लू व्हेल, दूसरे नंबर पर है जनाब एलिफेंट, तीसरे नंबर पर हमारे पास है जनाब साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसी तरह से और भी बहुत से जानवर हैं जिसमें एशियन टाइगर है और उसके बाद एक कमोडो ड्रैगन है और इसी तरह से ये लिस्ट बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद है एनाकोंडा, ये भी बहुत बड़ा जानवर है और अगरचे के ये जमीन में भी रहता है, खुश्की पे भी रहता है और समुद्र में भी रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जानवर है। ये इतना बड़ा जानवर है कि ये क्रोकोडाइल को भी खा जाता है, यानी उसको कॉन्स्ट्रैक्ट करके खाता है। कॉन्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि उसको झपीड़ कर उसका जब दिल खत्म हो जाता है या दिल बंद हो जाता है तो उस वक्त जब वो मर जाता है तो तब वो उस जानवर को खाता है। उसके बाद जनाब हमारे पास है ऑस्ट्रिच, ये भी एक बहुत बड़ा जानवर है। ये तो एक लिस्ट थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद है मैं आपको वन बाय वन इनके मुतालिक तफसीलात बताऊंगा और फिर आप इस पे सोचिएगा क्या जानवर इस वक्त भी मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो चलते हैं असल बात की तरफ। ब्लू व्हेल बहुत बड़ा जानवर है जमीन पर और शायद ये पहले से भी मौजूद था और अब भी है। ये 70 से 90 फीट तक इसकी लंबाई है और कोई ऐसा जानवर नहीं है जो कि इसकी लंबाई से ज्यादा हो। ये 100 फीट तक भी होती है। These whales have been found in every, ये हर जगह पे, हर समुंदर में ये पाए जाते हैं और दुनिया के हर हिस्से में मौजूद होते हैं। लेकिन ये खास तौर पर कैलिफोर्निया की कोस्ट में और इसके अलावा बहुत से और मुल्कों में भी पाए जाते हैं। ये जानवर ब्लू व्हेल 2 से 4 टन इसकी खुराक होती है। तो आप सोचें कि ये कितना बड़ा जानवर है। ब्लू व्हेल बहुत बड़ा जानवर है। तो ये आज की वीडियो उन जानवरों पे है जो कि वाकई इस दुनिया में मौजूद हैं और बहुत बड़े हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जनाब एलिफेंट। अफ्रीकन बुश एलिफेंट बहुत बड़ा जानवर है। इसका जो वजन है वो 11 टन है और हाइट पे, यानी अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 13 फीट इसकी हाइट है और इसकी ट्रंक जो है वो बहुत बड़ी होती है। इसकी ट्रंक जो है वो तकरीबन 40,000 मसल पे मुश्तमिल होती है और ये हैरानगी की बात है। एलिफेंट जो है ये हर चीज को उठा सकता है। अफ्रीकन एलिफेंट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये अफ्रीकन एलिफेंट सिर्फ अफ्रीका के मुल्कों में पाया जाता है। ये अगरचे कि हैबिटेट की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से और कई मसाइल की वजह से ये काफी हद तक कम हो गया है। तीसरे नंबर पर है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बड़ा जानवर है। लेकिन साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये भी बहुत बड़ा जानवर है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत बड़ा जानवर है। 1000 पाउंड इसका वजन है। बहुत बड़े जबड़े हैं इसके और ये तकरीबन 1 टन खुराक खाता है। ये बहुत से मुल्कों में पाया जाता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया और भी बहुत से मुल्कों में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा जानवर है जिसके मुतालिक हम जितनी भी बात करें वो कम होगी। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक इंतहाई बड़ा जानवर है और ये जानवर मुख्तलिफ मुल्कों में भी पाया जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का नाम भी आपने सुना हुआ है, टेट्राबोआ का नाम भी आपने सुना हुआ है। तो ये जानवर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जानवर है। ये खुश्की पे भी रहता है और समुद्र में भी रहता है। उम्मीद है आप इस मेरी बात पे गौर कर रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ब्लू व्हेल के मुतालिक भी हमने बताया है, वो भी लार्ज जानवर है। इसी तरह से ये एशिया में भी पाया जाता है। उसके बाद है जनाब चौथे नंबर पे कमोडो ड्रैगन। कमोडो ड्रैगन जो है ये भी एक लाइजर्ड है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग जानवर है। बहुत बड़ा वजन है इसका। कमोडो ड्रैगन जो है इसका वेट 154 पाउंड है और ये लार्जेस्ट इसको कंफर्म किया गया है। ये खास तौर पर इसको इंडोनेशिया के आइसलैंड में देखा गया है
कोमोडो ड्रैगन इतनी खुराक खाता है, इसका जो 80% इसका अपना वजन होता है उसके बराबर ये एक दिन में खुराक खाता है। अगर इसका पेट खाली हो तो इसका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कोमोडो ड्रैगन भी एक इंतहाई बहुत बड़ा जानवर है। उसके बाद है जनाब एनाकोंडा, ये 5वां नंबर है। जायंट ग्रेट एनाकोंडा, ये जेट एनाकोंडा। एनाकोंडा के मतलब मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता देता हूँ कि एनाकोंडा के अंदर ये नॉन वेनोमस होता है, यानी इसमें जहर नहीं होती। इसको बहुत सी मूवीज में दिखाया गया है, जंगलों में रहता हुआ दिखाया गया है। इसका वेट जो है तकरीबन 550 पाउंड होता है। एनाकोंडा का वजन जो है वो तकरीबन 550 पाउंड होता है और ये साउथ अमेरिका के इलाके में पाया जाता है और इसको ग्रीन एनाकोंडा का नाम भी दिया गया है। ये सिर्फ ये खूबी नहीं रखता कि ये तैर सकता है, बट इनफैक्ट मोर एजिल इन द वाटर देन ऑन लैंड। 6 नंबर पे हमारे पास है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है, अगरचे कि ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाई नहीं करता, यानी वो उड़ नहीं सकता, लेकिन हकीकतन अफ्रीकन बर्ड जो है कैन रन एट स्पीड ऑफ 45 माइल, यानी 45 मील पर घंटा की रफ्तार से ये चल सकता है। ये तब चल सकता है जब इसको थ्रेटन हो, जब इसको कोई खतरा हो। इसका वजन जो है वो 300 पाउंड तक होता है और ये 9 फीट तक ऊंचा होता है। ये लास्ट मेंबर है डायनासोर्स का। इसका बहुत बड़ा वजन होता है और बहुत बड़ा साइज होता है। डायनासोर इसके एंसेस्टर थे। ये समुद्री जानवर है चाइना जेंट सलामेंडर। ग्रेट सलामेंडर जो है ये न्यू नहीं है, ये एम्फीबियन जो है whose wide mouth sometimes resembles a smile। इसका वजन जो है नियरली 6 फुट है। इसका जो है कद जो है 6 फुट तक है और इसकी जो टेल है वो बहुत बड़ी टेल है। इसकी बहुत ज्यादा किस्में हैं जो कि चाइना में पाई गई हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये अंडर एक्सटेंशन है, यानी इसकी नस्ल खत्म होने के करीब है। इसकी वजह क्या है? बहुत ज्यादा इसको शिकार किया गया है और ये शिकार इतना ज्यादा किया गया है कि इसकी नस्ल खत्म होने के करीब है। और तीसरी बात यह है कि इसका जो माहौल है और हैबिटेट है वो भी तकरीबन खत्म होता जा रहा है एनवायरनमेंट की चेंज होने की वजह से। कोलोजल सुकर, ये 8वां नंबर है। कोलोजल सुकर एक मैसिव जानवर है जो कि 45 फीट या इससे भी ज्यादा है। ये इसको मिस्टीरियस जानवर भी कहा जाता है। पानी की डेप्थ में रहता है, पानी की गहराइयों में रहता है। इसको 1925 में इसको आइडेंटिफाई किया गया। इसको व्हेल के पेट में से निकाला गया। इसकी बहुत बड़ी आंखें होती हैं, विच कैन बी द साइज ऑफ ए बास्केटबॉल, यानी इसकी इतनी बड़ी आंखें होती है कि एक बास्केटबॉल इतनी इसकी आंखें होती हैं। इंसेक्ट जायंट बीटा, ये 9वें नंबर पे है। ये जो जायंट बीटा है इसकी जो बाकी जो लॉन्ग हिस्ट्री है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, आपको बताता हूँ। जब न्यूजीलैंड अलहदा हुआ, लैंड मासेस मिलियंस ऑफ ईयर अगो, इट वाज लेफ्ट विदाउट प्रेडेटरी मैमल्स। टुडे आज जो है जायंट बीटा की 11 स्पीशीज हैं। तो इसकी हैवीएस्ट जो इंसेक्ट है वो मौजूद है एंड मोस्टली लिव्स इन ट्री, और वो अक्सर दरख्तों पे रहती है। द वर्ड बीटा इज ए ड्रीव फ्रॉम ए पैराफ्रेज मीनिंग गॉड ऑफ द अगली थिंग, यानी बुनियादी तौर पर मैं आपको थोड़ी सी अंग्रेजी बता रहा हूँ कि ये न्यूजीलैंड का पैदाइशी है। न्यूजीलैंड में इसको रखा गया है, न्यूजीलैंड में इसको दरियाफ्त किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा परिंदा है और ये परिंदा भी बहुत ताकतवर है और इसकी माहौल और इसकी रिहायश जो है वो भी तकरीबन न्यूजीलैंड में ही है। राइनोसोरस बैटल जो है, आपको पता है कि बैटल एक छोटा सा कीड़ा होता है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। कुछ बैटल्स जो हैं, छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो आप यानी अपने वजन से ज्यादा वजन वो उठा लेते हैं, यानी अपने वजन से 850 टाइम वो ज्यादा वजन उठाते हैं। ये ब्लैक भी होते हैं और सब्ज भी होते हैं। ये हर कंट्री में, हर मुल्क में, हर बर्रे आज़म में ये पाए जाते हैं सिवाय एंटार्कटिका के। 6 इंच तक इसकी लंबाई होती है, लेकिन जब ये थ्रेटन में होता है, जब ये इसको खतरा होता है तो ये शार्प हिस्से पैदा करता है, एक आवाज पैदा करता है जो इसको बचाती है। तो 11वें नंबर पे है जनाब हमारे पास स्पाइडर। इसकी सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये बर्ड ईटिंग स्पाइडर है और इसकी 8 आंखें होती हैं और इसकी देखने की सलाहियत है वो बहुत ज्यादा होती है, बल्कि इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। जो चीज इंसान नहीं देख सकता वो इसमें इतनी चीजें को वो महसूस कर लेता है कि यहाँ कोई चीज है।
तो ये स्पाइडर इतना ज़्यादा ताकतवर है, इंसानी दिमाग से भी ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद आई 12वें नंबर पे जापानी स्पाइडर क्रैब। स्पाइडर क्रैब जो है ये भी बहुत बड़ा परिंदा है, बहुत बड़ा क्रैब है, बहुत बड़ा जानवर है जो कि दुनिया में मौजूद है और इसकी बहुत बड़ी लेग्स होती हैं, 12 से 13 इंच तक इसकी लेग्स होती हैं और जो उसको सपोर्ट करती हैं। ऑरेंज इसकी बॉडी होती है और वाइट स्पॉटेड इसकी लेग्स होती हैं। पैसिफिक ओशन में ही रहता है जो कि जापान के नज़दीक है। रोडेंट कैपिबारा। रोडेंट कैपिबारा भी एक अहम जानवर है। कैपिबारा इज द लार्जेस्ट रोडेंट, यानी बहुत बड़ा रोडेंट है इस दुनिया में। 2 फीट तक ये लंबा होता है। ये साउथ अमेरिका का रिहायशी है। ये रिवर बैंक के साथ रहता है ताकि वो पानी के प्लांट पे अपना गुजारा कर सके। 14वें नंबर पे है सनफिश। सनफिश का बुनियादी नाम मोला के तौर पर रखा गया है। इसका जो वेट होता है 2.5 टन होता है। बहुत बड़ी मछली है, बहुत बड़ी। और इसका स्पैन जो होता है 10 फीट तक हॉरिजॉन्टली होता है। इसका जो शक्ल सूरत है वो शार्क से तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन हकीकत में सनफिश एक अलहदा मछली है। इसकी स्किन भी होती है, रफ होती है। ये ट्रॉपिकल ओशन में पाया जाता है। व्हेल शार्क 15वें नंबर पे है। व्हेल शार्क ये बहुत बड़ी मछली होती है, स्कूल के बस जितना इसका वजन होता है। लेकिन ये 3 तरह की वैरायटी में, ये 3 तरह की किस्म में इसको देखा जाता है। जेंटल जेंट, व्हेल शार्क और एक और है फीडर। इसके अलावा ये बहुत से ट्रॉपिकल ओशन या बहुत से ट्रॉपिकल ओशन या समुद्रों में पाई जाती है और ये डिस्टिंग्विशेबल है दूसरे इस तरह की शार्क से। और इसके जिस्म पर स्पॉटेड होते हैं। बटरफ्लाई क्वीन अलेक्जेंड्रा, ये भी एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई है, ये 10 इंच तक बड़ी है। क्वीन अलेक्जेंड्रा जो है वो न्यू गिनिया में पाई जाती है और लार्जेस्ट बटरफ्लाई है और इस वक्त दुनिया में मौजूद है। यानी ये 4 से 5 महीने इसको लग जाते हैं तकरीबन बड़ा होने में। इसके कलर मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हकीकत में ये जो फीमेल होती हैं ये तकरीबन इनका रंग जो होता है ब्राउन होता है। 17वें नंबर पर है जनाब रेड कैंगरू। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। रेड कैंगरू भी बहुत बड़ा ताकतवर जानवर होता है, बहुत बड़ा होता है और इसका भी नाम लेते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि रेड कैंगरू होता क्या है। इसका वजन तकरीबन जो है 200 पाउंड तक होता है और इसका लाइफ स्पैन यानी कि ये 23 साल तक ये रह सकता है। इसकी जो ताकतवर टांगे हैं इसको बहुत ज्यादा मदद देती हैं मूव करने में। ये 35 मील की स्पीड तक चल सकता है। 6 फुट तक हाइट होता है, इसकी लंबाई होती है। लेकिन रेड कैंगरू सब छोटा होता है चेरी से। तो ये थी एक वीडियो जो मैंने आपको प्रेजेंट की है उन जानवरों के मुतालिक जो कि बिगेस्ट जानवर है, यानी दुनिया में सबसे बिगेस्ट जानवर जो है वो कौन कौन से हैं, जिसकी पूरी तफसील मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो से मुतफिक भी होंगे, इसको पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और मेरी वीडियो को जरूर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।